चेंज इन हुआ हमें क्या बता रहा है कि कितने राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। तो कैसे हम लोग फिगर आउट करें कि कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है, कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आ सकता है। तो उसके लिए एक फिल्टर व्यू हमें लगेगा, जो फिल्टर व्यू अभी हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटसेप्ट डेटा पॉइंट। अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है मतलब प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ बिल्ड हो रहा है यहां पे, राइट, तो हमें क्या देखने मिल सकता है, एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटसेप्ट। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले स्पेसिफिकली द स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट। ओके, सो जनरली हम लोग ये ट्राई करेंगे कि मैं इंट्राडे के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ या फिर कैसे जो है वो एक मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकता हूँ फॉर द मेनली फॉर द स्टॉक्स। ओके, सो आज का जो कंसेप्ट है वो प्योरली बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट है एंड ओपन इंटरेस्ट के बेस्ड पे अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। इवन दो वी हैव ऑलमोस्ट 185 एफएनओ स्टॉक्स, तो हर एक स्टॉक्स को हम लोग कैसे फिल्टर आउट कर पाएंगे एंड उस बेसिस पे ट्रेड्स कैसे बना पाएंगे वो आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सो सिंपली देखो, जब भी हम लोग ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं तो वी जनरली टेक द राइटर्स पर्सपेक्टिव, राइट। हम लोग राइटर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो एक मैं आई ट्राई द ड्रॉ दी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है। सो जो रेड लाइन है या फिर लेट्स अज्यूम कि ये जो रेड लाइन है ये सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है कोई भी एक स्टॉक का, एंड लेट्स अज्यूम जो ग्रीन लाइन है दिस वन, दिस इज द रेजिस्टेंस वन। ओके, नाउ एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है एंड दिस वन इज अवर सपोर्ट लेवल, ठीक है। नाउ द थिंग इज सिंपल, अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो लेट्स सी स्टॉक कुछ ऐसे मोमेंटम दे रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। अबे रेजिस्टेंस पे हम लोग कौन रखते हैं, कॉल राइटर्स यहाँ पे रहते हैं, बराबर। सो लेट्स सी, अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस पे जो वो कॉल राइटर्स और अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है वो और स्ट्रांग हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है दैट मीन्स व्हाट, प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ बिल्ड हो रहा है ज्यादा करके। कॉल राइटर्स क्या चाहते हैं कि बाजार उसी लेवल पे रहे या फिर उसके नीचे लेवल पे रहे। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या बता रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि इसने अगर ब्रेकआउट भी दे दिया तो उसके चांसेस कम है कि वो सस्टेन करे, एक ब्रेकआउट देके वापस एक नीचे की तरफ रिवर्सल दे देगा, राइट। और वही चीज लेट्स सी, अगर मैं देखूं कि सपोज कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ पे अपना पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं। अनवाइंड मीन्स व्हाट, निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, जो प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ जो बिल्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलेगी। तो जब भी हमें कॉल राइटर्स जो है वो अनवाइंडिंग करते हुए मिलेंगे और स्टॉक जो है या फिर जो करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक्स की वो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है, that means we are anticipating some bullish momentum in the market. Okay, कब bullish anticipate करेंगे, अगर कॉल अनवाइंडिंग हुई तो। ओके, एंड सेम अगर मैं देखूं, कब सपोज अगर एक सेकंड कंसेप्ट लेते कि स्टॉक जो है वो ऐसे ट्रेड करके करके सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। अभी सपोर्ट पे जनरली कौन होता है, पुट राइटर्स होते हैं। अभी पुट राइटर सपोज यहाँ पे अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है मतलब प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या देखने मिल सकता है, एक रिवर्सल देखने मिल सकता है अगर पुट राइटर्स ऐड कर रहे हैं तो, राइट। और वही चीज अगर सपोज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि पुट राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशंस। तो कहीं पे तो एक ब्रेक डाउन देखने हमें मिलेगा, राइट। तो व्हाट आई विल डू, अगर मुझे यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग दिखाई दे तो मैं बेरिश ट्रेड बनाऊंगा कभी, अगर यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग होगी तो। इफ देयर इज अ पुट अनवाइंडिंग, मेरा ट्रेड वहां पे एक बेरिश ट्रेड बन जाता है, राइट। सिंपल कंसेप्ट है। नाउ अभी ये कंसेप्ट समझो और सोचो, वी हैव ऑलमोस्ट 185 एफएनओ स्टॉक्स, 185 एफएनओ स्टॉक्स है।
तो हर एक स्टॉक को अगर मैं देखने जाऊंगा कि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ये स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इट्स नॉट दैट मच इजी कि मैं हर एक स्टॉक को जाके रिसर्च करूं उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे। अगर मुझे वो मिल भी गया लेट्स सी, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें अनवाइंडिंग हो रही है क्या, कितने % की हो रही है, स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है क्या, राइट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट, राइट। और अगर मैं एक छोटा मोटा अगर मैं रिसर्च भी कर रहा हूं सपोज, तो मुझे एक स्टॉक में मिनिमम 5 मिनट तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट, सपोज मिनिमम 5 मिनट का भी लो तो वी हैव ऑलमोस्ट 185 एन स्टॉक, तो सोचो कितने मिनट्स का हो गया, राइट। तो इसमें तो एक तो ट्रेडिंग पूरा टाइम चला जाएगा, या फिर जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं वो उतना स्ट्रांग रिसर्च भी नहीं आ पाएगा क्योंकि हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं, राइट। तो कैसे हम लोग फिगर आउट करें कि कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है, कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आ सकता है। तो उसके लिए एक फिल्टर व्यू हमें लगेगा, जो फिल्टर व्यू अभी हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटसेप्ट डेटा पॉइंट। तो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, 25 फ्री टूल्स है एप्लीकेशन में, गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। एंड सेकेंडली वी डेली अपलोड न्यू कंसेप्ट, न्यू वीडियोस, तो वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक है एप्लीकेशन में, सो वो भी एक बार चेक कर लो, ओके। सो मैं क्वांटसेप्ट के होम स्क्रीन पे आता हूँ यहाँ पे। इफ अगर आप जनरली होम स्क्रीन पे आते हो तो यू कैन सी एक टॉप पे निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी हमारे मेजर इंडाइसेस है इनका बिल्टअप आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो लेट्स से निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों अगर शॉर्ट में रहेंगे, दैट मीन्स सेंटीमेंट जो है वो बाजार का कहीं पे तो बेरिश है, और अगर तीनों इंडेक्सेस आपको लॉन्ग में दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स जो सेंटीमेंट है बाजार का कहीं पे तो लॉन्ग में बता रहे हैं आपको, ओके। वही चीज, देयर आर सिनॉप्सिस इज देयर, डेज हाई लो टूल इज देयर, ऑप्शन चेन इज देयर, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है इसके अंदर। अगर आप एनालाइज पे आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेटा पॉइंट है, स्कैन, ट्रेडिंग। सो देयर आर 85 डेरिवेटिव एनालिटिकल टूल, और हर एक टूल पे इंडिविजुअल वीडियो है, सो जस्ट गो एंड चेक आउट आफ्टर दिस वीडियो, ओके। नाउ जो मैंने ट्रिगर्स की बात की, जो हमें ट्रिगर करेगा कि कहाँ पे जो है वो मोमेंटम आ सकता है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये अभी हम लोग देखेंगे। सो आई विल गो विद द ट्रैक एंड यहाँ पे मैं ट्रिगर्स पे आऊंगा, ओके। थोड़ा ना इसे ये आई होप डार्क हुआ रहेगा, शिफ्ट स्टार कर लेता हूँ, ओके। हाँ, नाउ देखो, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द इंटरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, देन हम लोग इसके ट्रेड सेटअप पे आते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एक मिनट ओके। नाउ द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आप देखोगे तो यहाँ पे सर्च सिंबल है। सर्च सिंबल्स मींस अगर आपको कोई भी स्टॉक मैन्युअली सर्च करना तो यू कैन सर्च इट। फिर एक्सपायरी है, जनरली स्टॉक्स का हम लोग मंथली एक्सपायरी ही रखते हैं, मतलब मंथली एक्सपायरी ही रहता है, लेकिन हम लोग करंट मंथ का एक्सपायरी रखते हैं, तो मंथली एक्सपायरी यहाँ पे सेट है। इफ यू वांट तो वहाँ पे एरो है, आप चेंज कर सकते हो, ओके। फिर आते हैं मिडल वन। सो मिडल वन जो है ना, ये फ्यूचर प्राइस हमें बता रहे हैं कि हर एक स्टॉक का फ्यूचर प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे आरती इंडस्ट्रीज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 716 के आसपास। एबॉट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो 27,985 के आसपास। ABFRL 325, फिर अदानी एंटरप्राइजेस 3056 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे इसे, हालांकि मैंने अभी स्क्रीन फ्रीज रखी है, लेकिन अगर आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक हर एक स्टॉक का फ्यूचर प्राइस देखने मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड इज योर हाईएस्ट कॉल। हाईएस्ट कॉल का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स कहां पे खड़े। हाईएस्ट कॉल मतलब सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स, मतलब क्या हो गया मेरा, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ओके। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो राइट हैंड साइड आपको इंडिकेट कर रहा है हाईएस्ट पुट। अभी हाईएस्ट पुट का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा पुट राइटर्स कहां पे खड़े, तो पुट राइटर्स जहां पे सबसे ज्यादा खड़े हैं वो मेरा हो गया सपोर्ट लेवल, ओके। ये जो सारे स्ट्राइक्स है ये आपके रेजिस्टेंस के स्ट्राइक्स है। तो आरती इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहां पे, 750 पे है, और ये जो सारे स्ट्राइक्स है नीचे के ये सपोर्ट के स्ट्राइक्स है। तो सपोर्ट कहां पे, आरती इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा 700 पे है। वही चीज अबाउट का कहां पे, 30,000 पे रेजिस्टेंस है, 27,000 पे सपोर्ट है। ABFRL का रेजिस्टेंस है 340 पे, सपोर्ट है 320 पे। अदानी एंटरप्राइजेस का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखो एक ही लेवल पे है, ओके। मतलब जनरली लोग स्ट्रैडल बेच रहे हैं यहाँ पे, ओके। नाउ फिर हम लोग आते हैं कॉल डिफरेंस पे। सो व्हाट इज कॉल डिफरेंस? कॉल डिफरेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड द रेजिस्टेंस। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 716, रेजिस्टेंस क्या है, 750। दोनों में जो डिफरेंस है ना, ये परसेंटेज फॉर्म में आपको यहां पे बताएगा,
ओके, सो हर एक स्टॉक का देखने मिलेगा आपको। इससे क्या पता चलता है हमें कि स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है या फिर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, फिर आते हैं पुट डिफरेंस पे। तो व्हाट इज पुट डिफरेंस? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड द सपोर्ट लेवल। 716 इज द करंट मार्केट प्राइस, सपोर्ट है 700 पे। दोनों में जो 16 रुपए का डिफरेंस है ना, ये परसेंटेज फॉर्म में आपको यहां पे बता रहा है। इससे ये पता चलता है कि स्टॉक जो है वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है या फिर दूर है उससे। ओके, फिर आते हैं ओआई। ओआई हमें क्या बता रहा है कि वो पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, 750 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, फिर हाईएस्ट पुट पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। द मेन थिंग इज द चेंज इन ओआई, ये गेम चेंजर है। चेंज इन ओआई हमें क्या बता रहा है कि कितने राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। अगर कोई भी राइटर्स अपना पोजीशन निकाल रहा है, दैट मीन्स कि कहीं पे तो जो है वो एक अनवाइंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, बुलिशनेस दिखाई देगी अगर कॉल राइटर्स वहां से निकल रहे तो। और वही अगर आपको एडिशन दिख रही है तो ऐसा ग्रीन में दिखेगा, अनवाइंडिंग आपको रेड में दिखेगी। फिर यहाँ पे भी चेंज इन हुआ है, तो ये चेंज इन हमें क्या बता रहे हैं कि कहाँ पे जो है वो पुट राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन निकाल रहे हैं। और जहाँ पे पुट राइटर्स अपना पोजीशन निकाल रहे हैं, दैट मीन्स सपोर्ट लेवल कहीं पे तो वीक हो रहा है एंड वहाँ पे एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल सकती है। ओके, नाउ देखो द लॉजिक इज सिंपल। अभी अगर मुझे इसमें ट्रेड बनाना है तो मैं ट्रेड बनाऊँ कैसे? ठीक है, तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना यहाँ पे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, 2 थिंग्स यू जस्ट नीड टू नोट डाउन। कौन सी 2 चीज़ें? पहली चीज़, कॉल डिफरेंस जो है वो 0 से 1% के बीच में होना चाहिए और चेंज इन हुआ है उसका नेगेटिव होना चाहिए। कॉल डिफरेंस 0 to 1% एंड चेंज इन हुआ शुड बी इन अ नेगेटिव। ओके, सो सिंपल देखो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब ये ब्रेकआउट ट्रेड के लिए है। ओके, मैंने कॉल डिफरेंस पे क्लिक किया, एक फिल्टर आ गया। अभी देखो कौन सा स्टॉक 0 to 1 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो हालांकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बहुत बेरिश है, तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है वो ऑरो फार्मा 1440 इज अ रेजिस्टेंस, 1435 इज द करंट मार्केट प्राइस। देखो वो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, बस उसका चेंज इन हुआ नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप नेस्ले देखोगे तो नेस्ले का 2500 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट भी 2500 लेवल पे। अगर आपको कुछ ऐसा मिले ना कि 2500 रेजिस्टेंस 2500 सपोर्ट एक ही लेवल पे, तो वो स्टॉक को जनरली अवॉइड करो, गो विद द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, सो बुलिश के लिए एज ऑफ नाउ देयर इज नो दैट मच अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो आई विल अवॉइड दैट फॉर दैट बुलिश ट्रेड। बट अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनानी है तो बेरिश ट्रेड के लिए व्हाट आई विल डू, मैं चेक करूंगा कि पुट डिफरेंस जो है वो 0 से 1% के बीच में है क्या, एंड चेंज इन हुआ है नेगेटिव। सेम कंसेप्ट, बस जहां पे कॉल देख रहे थे वहां पे पुट देखेंगे। सो आई विल क्लिक ऑन अ पुट। ओके, तो एक फिल्टर मिल गया। तो 0 to 1 के बीच में देखो कौन सा स्टॉक्स है और उसका चेंज इन हमें नेगेटिव चाहिए। यू कैन सी HDFC AMC, HDFC AMC, और उसके ऊपर सिप्ला भी देखो, सिप्ला भी बहुत अच्छा है। सिप्ला इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड 1505। उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1600 पे है, सपोर्ट जो है वो 1500 पे है। स्टॉक करंटली सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, कैसे पता चला? पुट डिफरेंस से 0.34% की दूरी बाकी है एंड यू कैन सी द चेंज इन ओवर, इट्स 20% नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट कि 1500 पे जो कॉल राइटर्स है वो 20% से आज के दिन में निकल गए। दैट मीन्स कहीं पे तो स्टॉक को डर लग रहा है कि 1500 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो नीचे की मोमेंटम आ सकती है। सो ट्रेड टेक्निकली मुझे कब बनाना है? मुझे ट्रेड बनाना है जब 1500 का लेवल ब्रेक होगा तभी। बहुत सारे जन इसमें एक गलती करते हैं जो कि है कि ट्रेड ब्रेकआउट आने से पहले ही बनाते, जो कि हमें अवॉइड करना है। सो जैसे ही 1500 का लेवल ब्रेक करेगा, एक तो मैं जाके वहां पे पुट बाय करूंगा। ओके, इंट्राडे है तो ट्राई टू गो विद द पुट बाय आप करोगे तो दैट विल बी अ बेटर। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल करते हो कॉल से, तो थीटा का बेनिफिट आप ले रहे हो, लेकिन आप फार बाई एक्सपायरी पे हो, तो थीटा दैट उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये चीज आपके लिए इंपैक्ट करेगी। ओके, सो बाय अ पुट ओवर देयर, वैसे हम लोग कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज अगर आप देखो उसके ही ठीक नीचे HDFC AMC है, जिसका अगर आप स्टॉक देखोगे तो 4016 पे ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट है जो 4000 के आसपास है, जिसका चेंज इन हुआ है 2% से अनवाइंडिंग है। अभी बहुत सारे जन इसमें पूछते हैं कि सर कौन से स्टॉक को प्रायोरिटी दे, HDFC AMC दो कि सिप्ला को दो? तो देखो जिसका चेंज इन हुआ है ज्यादा नेगेटिव रहेगा ना, उसका पहला प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि अगर अनवाइंडिंग ज्यादा है मतलब प्रेशर बहुत कम हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरे स्टॉक को नीचे जाने के लिए नीचे से जो ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहे हैं वो कम होने चाहिए। तो जिसका चेंज इन हुआ ज्यादा रहेगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ओके, फिर धीरे धीरे बाकी सारे स्टॉक्स को देते जाओ।
ओके, जो आपके लिस्ट में आएंगे। ओके, और टेक्निकली मेरा ट्रेड कब बनेगा? व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इन द मार्केट, जब मेरा बाजार में ब्रेकआउट रहेगा या फिर ब्रेकडाउन रहेगा तभी मैं जाके ट्रेड बनाऊंगा, उसके पहले जाके मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ओके, तो लेट्स सी, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ देखो, लेट्स सी अगर मैं सिप्ला, वेयर इज सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस इज आल्सो देयर, पर जिसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दिया है। लेट्स सी मैं सिप्ला यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, उसका ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पे ओपन इंटरेस्ट ऑफ सिप्ला। ओके, यू कैन सी अनवाइंडिंग फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा जो कि है 1500 का, उसके नीचे देखो ज्यादा सपोर्ट लेवल है ही नहीं, सबसे ज्यादा, राइट, थोड़ा बहुत ही है, राइट। सो मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, हालांकि रेजिस्टेंस है लेकिन वो भी स्ट्रांग हो रहा है। तो सपोर्ट कहीं पे तो जो है, कहीं पे तो वीक है। तो टेक्निकली व्हाट आई विल डू, लेट्स सी आई विल ओपन द चार्ट ऑफ सिप्ला। सॉरी, मल्टी स्ट्राइक हुआ है, मैंने ओपन किया। एनालाइज चार्ट्स। ओके, सो जनरली ट्राई टू गो विथ 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी है तो यू कैन गो ट्राई टू गो विद द सेम। देखो ये जो है ना, वो मेरा सपोर्ट लेवल है, राइट, 1500, राइट। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मेरा एंट्री बन रहा है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? जो भी आपका स्विंग हाई रहेगा ना, वो स्टॉप लॉस। सपोज यहां से बाजार अगर नीचे आता है तो मेरा ये जो हाई रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर इधर अगर इसके बीच में भी कहीं पे तो उसने हाई ब्रेक करके, हाई क्रिएट करके अगर उसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया रहेगा तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो भी प्रीवियस हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रखो, और प्रॉफिट बुक करने के लिए गो विद द प्रॉफिट ट्रेलिंग। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया रहेगा, अगर ये डबल टॉप बना के अगर बाजार नीचे आया थोड़ा बहुत, तो मैं क्या करूंगा, सपोज जैसे जैसे ये लोअर लो क्रिएट कर रहा है ना, जैसे जैसे यहाँ पे, तो जो भी प्रीवियस लो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो टेक्निकली उससे क्या होगा ना, आपका जो पॉइंट्स स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। जैसे जैसे बाजार लो क्रिएट करते जा रहा है वैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस लो के पैसा लेके आओ। पहला जब लो क्रिएट करेगा तब तो जो आपने स्टॉप लॉस रखा ना उसको लेके आओ नीचे की तरफ और कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो उस चीज को, राइट। तो वैसे हमें करना है। द थिंग इज सिंपल। तो अगर आप इसे फॉलो करते तो डेफिनेटली जो है मोमेंटम बहुत अच्छा फिगर आउट करने में हेल्प करेगा, फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा ये चीज। क्योंकि इंट्राडे के लिए जो स्कैल्पिंग जनरली हम लोग स्टॉक्स के लिए जानना चाहते हैं तो ये चीज है, ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। आई होप, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल कंसेप्ट नहीं था, सिंपल कंसेप्ट था, सिंपली ओपन इंटरेस्ट पे कंसेप्ट था। तो जो भी बिगिनर लेवल है उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको कुछ इंटरमीडिएट लेवल का बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट चाहिए तो बता दो, मेरे पास बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, राइट। तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि इंटरमीडिएट और या फिर थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पे अगर आप जाओगे ओपन इंटरेस्ट को ही लेके तो मजा आ जाएगा। तो मैं बता दो मुझे वीडियोस कमेंट सेक्शन में कि इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल मेक इट। एंड सेकेंडली मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन। एंड सेकेंडली वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक है। ऐसे ही कंटेंट हम लोग और डिटेल और इन स्पेसिफिकली एक्सपर्ट लेवल पे या फिर एडवांस लेवल पे सिखाते हैं, तो उनका उसका भी कंटेंट है, वो आप जाके देख लो। एंड थर्ड थिंग इज जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।